नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। बिहारी जी के श्री चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज ही के दिन वो अनंत कोट ब्रह्मांडों का स्वामी बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके इस धरा पर हम लोगों के बीच में आया है, और इसलिए आज की रात्रि में हम जितने भी इस ईश्वरीय जगत से जुड़े हुए जो भी जन हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय का है, कोई भी है, लगभग सभी लोग बड़े ही भाव से, श्रद्धा से आज की रात्रि में बड़े हर्षोल्लास से उनका प्रागट्य दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को भगवान कृष्ण के प्रागट्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और चूँकि आज अष्टमी है, भगवान कृष्ण का प्रागट्य दिवस है, तो थोड़ा सा इसी पर विचार करें हम लोग। कई बार ये प्रश्न कर देते हैं, हमसे भी बहुत लोगों ने किया है कि आप कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो भगवान आते हैं। तो क्या बात है, क्या अभी वो पाप नहीं है? और यदि हैं तो वो क्यों नहीं आ रहे? तो थोड़ा सा आप लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी समझने की एक नज़र होती है, भाव होता है, दृष्टि होती है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि केवल वो दुष्टों को, पापियों को मारने के लिए ही धरा पर आते हैं, तो आपने फिर पूरा नहीं समझा, बहुत थोड़ा समझा तो, लेकिन बहुत थोड़ा समझा आपने। वस्तुतः वो पापियों को मारने के लिए ही नहीं आते। आप देखना कि गीता में जो 2 श्लोक आए हैं, पहला श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का ह्रास हो जाता है, धर्म छुप जाता है और अधर्म ऊपर आ जाता है, यानी धार्मिक लोगों की सत्ता दिखाई नहीं देती और अधार्मिक लोगों का जब बोलबाला हो जाता है, तब मैं धरा पर आता हूँ। पहला तो ये, यानी जब अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग नास्तिक हो जाते हैं, तब ईश्वर स्थापना करने के लिए पुनः सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए वो आते हैं। तो इसमें तो यही कहा गया कि धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। लेकिन जो दूसरा श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रत्येक युग में कोई न कोई रूप धारण करके आता हूँ, युगे युगे, प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में। और किस लिए? परित्राणाय साधूनां, साधुओं को पवित्र करने के लिए। साधुओं को पवित्र मतलब साधु तो पवित्र ही होते हैं, साधुओं क्या पवित्र करेंगे? तो विद्वानों ने बड़ा सुंदर इसका भावार्थ किया कि परित्राणाय साधूनां सद्भावानां। जिन्होंने उपासना की है, जिनके मन में ऐसी उत्कट अभिलाषा है कि हमें भगवान की समीपता चाहिए, उनका दर्शन चाहिए, तो उनके लिए
वो उनके भावों की रक्षा के लिए भी आते हैं। केवल दुष्टों का संहार करने के लिए परमात्मा धरा पर नहीं आता, बल्कि जो संत लोग हैं, जो वैष्णव जन हैं, ये जो जैसे यहाँ वृंदावन की जो दिव्य लीलाएं हैं, ये लीलाएं तो वैष्णव जनों के लिए हैं। इससे जो आनंद है, क्योंकि जो नास्तिक व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, वो तो इन सब से चिढ़ता है कि संतों ने, साधुओं ने, ब्राह्मणों ने अपना रोटी रोजी के लिए ये सब कर रखा है, तो उनकी तो ये काम, उनको तो उनका और मकसद है। तो भगवान केवल दुष्टों के लिए नहीं आता, जो वैष्णव जन है, जो आप लोग भजन कर रहे हैं, आपका विश्वास बढ़ाने के लिए भी आता है कि हमें ये विश्वास हो जाए कि हाँ, कोई एक सत्ता है जो हमारे लिए साकार बन जाती है। तो केवल कंस जैसे दुष्टों को मारने के लिए परमात्मा नहीं आता है, बल्कि यशोदा और देवकी जैसी ये जो महाराज जिन्होंने तप किया है, जप किया है, उनके भावों की रक्षा के लिए, उनको आनंद देने के लिए भी आता है। तो जब कोई कहता है कि इतना पाप बढ़ गया है, परमात्मा क्यों नहीं आ रहा है, इतने सारे कंस आजकल घूम रहे हैं, तो उसको आना चाहिए। तो फिर मैं यही कहता हूँ कि भाई केवल कंस ही नहीं, कोई देवकी, वसुदेव या यशोदा, नंद बाबा, गोपियाँ, ऐसे लोग भी तो हों, तब वो आएगा। और वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखी है कि भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं, ध्यान देना, भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं कि यदि मैं अपनी ये जो सबसे छोटी उंगली होती है ना, मन में संकल्प लेकर के और इसका नाखून ऐसे दबा दूं, तो पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर जितने भी राक्षस हैं सब मर जाएंगे। मैं केवल संकल्प करके और यहाँ से ये नाखून को दबा दूं, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है सारे राक्षस मर जाएंगे। लेकिन बात यह है, यदि हमने ऐसे राक्षसों को मार दिया, तो फिर ये जो कहा जाता है कि भगवत कथाएं सुनने से चित्त शुद्ध होता है, वो कथाएं कहाँ से प्रकट होंगी। इसलिए भगवान ये सारी लीलाएं करता है केवल अपने जनों के लिए, हम लोगों का चित्त शुद्ध करने के लिए। परित्राणाय साधुना, साधुओं को पवित्र, साधुओं के भावों को पवित्र करने के लिए, साधुओं के चित्त को और शुद्ध करने के लिए वो धरा पर आते हैं, यहाँ पर लीला करते हैं। और इसलिए देखो, आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण जब आए हैं तो पहले तो उन्होंने अपने जनों को आनंद ही दिया है। जैसे वो वृंदावन में जब तक रहे हैं तो महाराज जो भी वैष्णव जन हैं, जो उनके प्रेमी जन हैं, जो गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं, उनको केवल और केवल एक आनंद बांटा है, सबको आनंद दिया है। क्योंकि महाराज ये आनंद घन है। परमात्मा का एक नाम आनंद भी है, ध्यान देना। जैसे ईश्वर का नाम कृष्ण है, राम है, शिव है, ऐसे ही उनका नाम एक आनंद है। आनंदाद्धि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, ऐसा हमारे वेदों में, उपनिषद में आया है कि आनंद से सभी भूतों की उत्पत्ति हुई है। आनंद मतलब परमात्मा, यानी उस कृष्ण का एक नाम आनंद भी है, इसलिए सच्चित आनंद, सच्चिदानंद ऐसा कहते हैं। तो उसने, चूंकि वो आनंद घन है और यहाँ पर वो जहाँ भी रहा, वैसे तो वो सबको आनंद ही देता है। अब कई बार डॉक्टर यदि किसी का ऑपरेशन करता है, उसको देखता है कि इसका जख्म ऐसा हो गया है, तो यदि ये निकालेंगे नहीं तो ये और बढ़ेगा, बीमारी देगा, तो वहाँ पर चाकू लगा देता है, उसमें भी मंगल की कामना है। इसलिए गोविंद अपने प्रेमियों के साथ में जो लीलाएं करते हैं वो उसमें उनका कल्याण है, और जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार करते हैं उसमें उनका कल्याण है। दोनों का ही महाराज वो कल्याण करते हैं। तो वो परमात्मा इस धरा पर आता है, और ऐसा नहीं है कि बस वो उस समय आया था
आज भी कोई न कोई रूप धारण करके जैसी ज़रूरत समझता है, ध्यान देना, जब जैसी ज़रूरत समझता है तब उस प्रकार से अपना वैसे ही उतनी ही पावर लेकर के ये धरा पर आ जाता है। आज भी कहीं न कहीं किसी रूप में वो ज़रूर होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भगवान की जो भी कुछ लीलाएं होती हैं वो नित्य होती हैं। तो महापुरुष लोग तो ये कह रहे हैं कि उनका जन्म और लीलाएं ये सब नित्य चल रहा है, कहीं ना कहीं उनका ये सब कुछ चल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। आज भी महाराज वृंदावन में जो दिव्य लीलाएं हैं वो सभी वैष्णवजन कहते हैं कि वो हर क्षण हो रही हैं। बस इतना ही है, कोई जिनके अंदर वो योग्यता आ जाती है उनको वो दिखाई देने लग जाती हैं। हर किसी को नहीं दिखती, लेकिन हाँ, हम ये नहीं कहते कि यदि हमें नहीं दिखती हैं तो वो है नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं दिखती लेकिन वो होती हैं। कई बार कुछ चीज़ें हमें यंत्र से दिखती हैं, ऐसे नहीं दिखती, और कई बार ऐसी हैं कि हमें नहीं दिखता, दूसरे को दिखाई देता है। तो आज भी वो परमात्मा की लीलाएं धरा पर चल रही हैं। तो ध्यान देना, मैं ये कह रहा था कि ईश्वर जब धरा पर आता है तो दुष्टों का संहार करने के लिए ही नहीं आता, अपने प्रेमी जनों को आनंद देने के लिए आता है, जो कि उन्होंने गोपियों को दिया है। वृंदावन में आके जो गोपियों के साथ उन्होंने जो भी लीलाएं की हैं उनमें उन्होंने गोपियों को आनंद दिया है। इसलिए उस आनंद घन की, चिद घन की, सदघन की आज एक विशेष काल है आज उनका। तो हम लोग सभी बड़े प्रेम से आपसे जैसा भी बन सकता है आप उस प्रकार से, वैसे तो लगभग सभी लोग कुछ न कुछ करते ही हैं, और यदि हो सके तो आप रात्रि को 12 बजे तक जागरण करें। और जागरण में केवल ऐसा न हो कि बैठ कर के मोबाइल चला रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। यदि आप उस काल में कोई पाठ है या कोई जाप है या कोई हरिनाम संकीर्तन है, आप वो करें और जागें। 12 साढ़े 12 बजे तक आप जागरण करें, और उसके बाद में एक ऐसी भावना करें कि हाँ, इसी समय 12 बजे जिस समय आकाश में चंद्रमा का प्रागट्य होता है, उसी समय गोविंद का प्रागट्य होता है। तो जो भी कुछ है, कल आपको थोड़ा बहुत करुणा जी ने भी कुछ संकेत किए हैं, तो आप ये सब करें। और मेरा तो इतना ही कहना है कि बस आप ईश्वर के रंग में अपने आप को रंगने की कोशिश करें, गोविंद के रंग में अपने आप को रंगने की कोशिश करें। और आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जो भागवत में जो जिसमें भगवान का जन्म दिखाया 10वें स्कंद में, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उस समय लगभग 11:15 बजे, 11:30 बजे उसको पढ़ें आराम से, और वो सारा धीरे धीरे पढ़ सकते हैं कि भगवान कैसे आते हैं। तो मेरा यही कहना है, और मैं बार बार साधकों के लिए ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा आप लोग करें कि जिससे आपका चित्त शुद्ध हो और ईश्वर की तरफ लगे, गोविंद की तरफ लगे। और एक बात मैं और भी आपको बताए देता हूँ कि भगवान का जो ये विग्रह बनता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, भगवान का ये जो विग्रह होता है, ये हम कहते हैं कि रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। एक शब्द होता है मूरत, एक शब्द होता है सूरत। भाई देखो इसकी सूरत कैसी है, सूरत और मूरत। तो ये भगवान का जो विग्रह बनता है वो एक मूर्ति है, और मूर्ति की विशेषता होती है कि महाराज वो सामने वाला जो देखने वाला है उसके भाव के हिसाब से वो दिखती है। क्योंकि ऐसा मानते हैं कि भगवान के अंदर अनंत शक्तियां हैं, वो जो परमात्मा है उसके अंदर अनंत शक्तियां हैं। पराश्च शक्ति विविधैव श्रूयते, ऐसा हमारे श्रुति में, हमारे उपनिषद में
एक श्लोक आया, पराश्च शक्तिर्विविधैव श्रूयते। उस परब्रह्म परमात्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, तो उसमें से 3 शक्तियाँ, ये जो 3 शक्तियाँ हैं, कौन? एक संधिनी, एक संबित, एक आह्लादिनी। संधिनी, संबित, आह्लादिनी। संधिनी शक्ति वो है जो भुवनों का निर्माण करती है। जैसे ईश्वर की वो शक्ति है जिससे हम गोलोक धाम, कैलाश, वैकुंठ, क्योंकि ये भी सब चिन्मय हैं। आप यदि भागवत में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भगवान का जो धाम होता है वो चिन्मय होता है। अपने महाराज जी ओंकारेश्वर वाले भी ये बात कहा करते थे कि जैसे यहाँ पर तो आप जो रहते हो, मान लो सामने कोई सामान रखा हुआ है, तो हमें उस सामान को यदि लेना है, कोई पुष्प है, कमल का पुष्प है, सामने खिला हुआ है, तो हमें चल कर के वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन जो ये जो दिव्य लोक हैं, इसमें सब चिन्मय है। यदि आपके मन में जैसी संकल्प उठेगा कि पुष्प मेरे पास हो, तो वो पुष्प अपने आप चल के आ जाएगा। तो ये जो भुवनों का निर्माण करने वाली शक्ति है, उसको संधिनी शक्ति कहते हैं। और जो चिन्मयता जो है, एक जो चैतन्यता है वहाँ पर, जो दिव्यता है, वो एक शक्ति, उसको संबित शक्ति बोलते हैं। और महाराज जो आनंद है, जो भक्ति प्रदान करने वाली है, उसको आराधनी शक्ति बोलते हैं। तो ऐसा बताते ईश्वर में हमेशा ही रहती हैं। तो हमने जैसा संतों के मुख से सुना है कि संधिनी, संबित और आह्लादिनी शक्ति जब तीनों इकट्ठी होती हैं, जब कभी उसकी इच्छा से इकट्ठी होती हैं, तो उस समय एक ईश्वर की मूर्ति बन जाती है। और वो जो मूर्ति बन जाती है, उसकी बस विशेषता यही है कि सामने वाले के भाव के अनुसार वो दिखाई देगी। जैसे हम और आप 2 लोग बैठे हुए हैं, तो दोनों को मूर्ति एक जैसी नहीं दिखेगी। आपके भाव के हिसाब से आपको दिखाई देगी, हमारे भाव के हिसाब से हमें दिखाई देगी। इसलिए अभी कोई सज्जन यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने बड़ा अजीब प्रश्न किया कि महाराज, पहले तो भगवान के जो चित्र होते थे वो बिल्कुल साधारण से होते थे, और आजकल तो इतने सुंदर सुंदर चित्र आ गए, तो ये सब क्या है? सब कला की विशेषता है। तो अब उनको तो ये दिखाई देती है कि जो चित्रकार होते हैं उन्होंने सुंदरता डाल दी। उन्होंने नहीं डाली। वास्तव में ये बात सच है कि जिस समय भगवान राम जनकपुर में गए हैं, और जब वहाँ पर राजाओं ने उनको देखा है, जब वो धनुष तोड़ने के लिए उठे हैं, तो सब ने अपने अपने हिसाब से भगवान को देखा। कोई कहता है वहाँ वर्णन है, एक कहता है अरे अरे आपको दिखाई दे रहा है, ये तो इनके तो 1 सिर नहीं है, 4 सिर है, 4 सिर है। तो दूसरा कह रहा है नहीं नहीं तेरे को गिनना नहीं आता, 4 नहीं 8 सिर हैं। कोई कह रहा है नहीं नहीं इसके 15 सिर हैं। तो ये सब क्या है? मतलब चलो हम ये मान सकते हैं कि किसी को परमात्मा यानी भगवान राम किसी को कम सुंदर दिखाई दें, किसी को ज़्यादा सुंदर दिखाई दे, लेकिन ये सब क्या है कि किसी को 4 सिर दिख रहे हैं, किसी को एक ही दिख रहा है, किसी को विराट रूप दिखाई दे रहा है, बहुत बड़े हैं, किसी को छोटे दिखाई दे रहे हैं। और यही बात भागवत में जब भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ कंस की वो जो रंगमंच था, जब वहाँ पर पधारे हैं, तो वहाँ पर भी व्यास जी ने ये वर्णन किया है कि मल्लानाम असरिणाम नरवरो स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। वहाँ पर भी ऐसा वर्णन आया कि सब ने अपने अपने दृष्टि से, जो पहलवान लोग थे उनको पहलवान नजर आए, नहीं जो युवतियाँ थीं उनको कामदेव के रूप में कृष्ण दिखाई दिए, जो वृद्ध माताएं बैठी थी उनको बच्चे के रूप में दिखाई दिए। तो महाराज ये जो भगवान की जो ये मूर्ति होती है, इसकी यही खासियत है कि वो भक्त के भाव के हिसाब से दिखाई देती है। इसलिए जो लोग दुष्ट हैं उनके लिए काल बन करके आते हैं, यमराज बन करके आते हैं, उनको संविदा नहीं नजर आती, उनकी लगता है कि काल हमारे सामने खड़ा है। और वहाँ देखा है मृत्युर्भोजपतिर विराट विदुषाम, जो कंस था उसको अपनी मृत्यु दिखाई दी, उनको कृष्ण नहीं दिखाई दिए।
तो ये जो लोग कहते हैं कि मूर्ति में इतना बदलाव के हैं, भाई ये तो बदलाव नैसर्गिक है, ये तो होगा, ये भक्त के भाव के हिसाब से होगा। अभी तो आगे चल कर के आपको इसमें और भी सुंदरता नज़र आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये तो एक हमारी और आपकी बनाई हुई कृतियाँ हैं। जब हम भाव जगत में खोते हैं तो उस समय क्या है महाराज, वो तो जिन्होंने अनुभव किया है उन्हीं को पता है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि भगवदीय विग्रह, ये जो भगवान के स्वरूप हैं महाराज, जो विग्रह हैं, ये भक्त के भाव के हिसाब से दिखाई देते हैं। तभी हम कहते हैं यदि आप उनको माता पिता के रूप में देखेंगे तो आपको वैसा रूप दिखाई देगा, यदि आप उनको बच्चे के रूप में देखेंगे तो वो कुछ और रूप दिखाई देगा। अब बच्चे को तो वो रूप दिखाई नहीं देगा जो एक व्यक्ति अपना पिता मान करके पूजा कर रहा है। जिसने बच्चे के रूप में उनको देखा है उनको तो इतना बड़ा, उनको तो छोटा सा रूप दिखाई देगा। तो इसलिए इसकी विशेषता है और इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अपने भाव में एक इनका संबंध बना के वो रूप भर लो, फिर उसी रूप में, क्योंकि परमात्मा को कोई भी स्वरूप बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। वो तो महाराज जितने चाहें जैसे चाहें वैसे रूप बना सकते हैं। ये तो थोड़ा बहुत उनके नाम रूप का वर्णन है। इसलिए पहली बात तो दिमाग से ये विचार बिल्कुल हटा दें कि ये सब जो पहले सुंदर नहीं थे अब सुंदर हैं। नहीं, ये तो महाराज बहुत सुंदर है। ये जो आया है अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, यानी इनका सब कुछ मधुरता से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। इनका चलना मधुर है, इनका देखना मधुर है, इनका आना मधुर है, इनका जाना मधुर है, इनका सब कुछ मधुर ही मधुर है। तो मेरा इतना ही कहना है कि आज इनके प्रागट्य दिवस का दिन है, तो आप लोग जैसा भी आपसे बनता है आप हरिनाम संकीर्तन आदि जो कुछ कर सकते हैं वो करें। अस्तु, आज इतना ही। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।